हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 12। अब ये चैप्टर नंबर 12 है जो हमने समझाया था कल। उसके थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी करना ज़रूरी रहेगा। रेडी? तो आप अच्छी तरीके से देख लो कहाँ कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे कौन सी फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ होगी। मैंने सभी फॉर्मूला आपको करवा दी है। रेडी? चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अप फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द वोल्ट, यानी कि जो पहले हमें इंफॉर्मेशन दी गई हुई है वो लिख लेते हैं हमने। तो वोल्टेज यहाँ पर 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज इक्वल टू 220 वोल्ट दिया गया हुआ है। 210 सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया और रेजिस्टेंस को हम आर बोलेंगे। फिलामेंट यानी कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट रहता है उसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया हुआ है 1200 ओमेगा, यानी कि 1200 ओमेगा हमें दिया गया हुआ है। तो हमें पूछा हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कितना पास आउट होगा, यानी कि आई पूछा गया है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई कहते हैं, हमें यहाँ आई पूछा गया है। सेकेंड केस, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में हम पहले ए को सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाद में बी का करेंगे। तो वी नो दैट वेरी वेल कि हमने पहले ही पढ़े थे कि ऐसी कौन सी फॉर्मूला की यहाँ 3 प्रेजेंट रहते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर थी हमारे पास, था नहीं हमारे पास फॉर्मूला। रवि नाम का फॉर्मूला नहीं था, R इज इक्वल टू वी बाई आई हमने नहीं समझाया था। इसमें से आप आई को वेरिएबल बनाओ, आई को वेरिएबल बना लिया। चलो V अपॉन क्या हो गया हमारा R, V अपॉन क्या हो गया R। रेडी? रेडी? आई बात समझ में? V अपॉन R हो गया, यानी कि V की वैल्यू क्या है यहाँ 220 वोल्ट, R की वैल्यू 1200। रेडी? यहाँ पर 0 0 कट। अब क्या बचा 22 अपॉन 120, यानी कि इसका क्या करना हमें पड़ेगा। अगर आप इसका क्या करोगे, डिवीजन करोगे, तो डिवीजन भी करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से 1 2 2 2 यानी 0 0 कट हो गया 120, ये नहीं चल रहा है इसलिए 0 ऐड करना पड़ेगा। चलो 0 ऐड किया इसलिए आगे पहले से पॉइंट आ जाएगा, पहले से पॉइंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22 इज लेस यूनिट एज कम्पेयर टू बाई 120, दैट रीजन वी टेक अ पॉइंट लिया और 0 ऐड किया। 120 1 जा 120, तो यहाँ 100 बचेगा। अब यहाँ एक पॉइंट लिया है इसलिए 120 उससे ज़्यादा है, यानी एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 120 100 से ज़्यादा था। तो अब क्या 1000, 120 के डबल में 1000 आता है, हाँ 128 जाए यानी कि 1000 बनता है। रेडी? 1000 बन जाएगा, 0 0 आ जाएगा, तो यानी हमें 0.18 हमें आंसर मिला। यानी कि कितना करंट पास आउट होगा 0.18 एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, ऐसा यूनिट लिखना कभी मत भूलना। रेडी? यानी कि बल्ब में से कितना करंट पास आउट होगा 0.80 एम्पियर। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड केस का। सेकेंड केस का क्वेश्चन पढ़ते थे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में भी करंट पास फाइंड करना है, यानी आई को फाइंड करना है। रेडी? इन द सेकेंड केस, ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट। सोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल्स इज 100 ओमेगा, यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओमेगा। सो हियर वी टेक ऑल्सो सेम फॉर्मूला R इज इक्वल टू V बाई आई एंड वी मेक द वेरिएबल ऑफ V को वेरिएबल बनाना है। V इज इक्वल टू R, सॉरी I को वेरिएबल बनाना है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो इसको वेरिएबल बना I इज इक्वल टू V बाई R। चलो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। V की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर 220 और R की 100, ये 0 0 कट। तो I इज इक्वल टू क्या बचा 22/10, यहाँ डिवाइड में 10 है, यहाँ डिवाइड में 10 है। तो इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू क्या होगी, कितने पॉइंट पर कितने डिजिट पर पॉइंट ऐड करना का पड़ेगा 1, क्योंकि डिवाइड में 1 0 यानी 2.2 एम्पियर। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रिक करंट कितना पास आउट होगा इन द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में से
तो 2.2 एम्पियर जितना। आई बात समझ में? कुछ इसमें कुछ दिक्कत अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये सब न्यूमेरिकल्स 1-1, 2-2 मार्क्स में पूछे जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ओके, चलो स्टूडेंट्स, एक और हमें एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल सॉल्व करते करते आपको जो भी दिक्कत हो वो क्लियर हो जाएगी। रेडी? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर रखा गया है, उसके दो टर्मिनल्स यानी कि दो वायर, एक वायर दोनों साइड, दो वायर की बीच में 16 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है 16 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉ ऑन करंट ऑफ 4 एम्पियर, और उसमें से करंट पास आउट हो रहा है 4 एम्पियर जितना। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए 120 वोल्ट कर जाए तो इसमें से कितना रेजिस्टेंस और दोनों में कितना डिफरेंस होगा, किसका दोनों में डिफरेंस कितना है, वो हमें इलेक्ट्रिक करंट कितना पहला पास आउट होता है वो हम देख लेते हैं। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होना चाहिए वो हमें ढूंढना है। आई बात समझ में? पहले से क्वेश्चन एक और बढ़ के समझाता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी 60 वोल्ट। इट ड्रॉज द करंट ऑफ 4 एम्पियर, उसमें से 4 एम्पियर जितना करंट पास आउट होता। सो व्हाट करंट विल द हीटर, यानी कि हीटर में कितना करंट है, ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज 1 वोल्ट, यानी कि अगर हीटर के अंदर 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो उसके अंदर कितना करंट पास आउट होगा। तो करंट पास आउट होगा, यानी कि करंट ढूंढना है किस में, हीटर में से। तो पहले तो उसको इसलिए रजिस्टेंस ढूंढना भी जरूरी है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसमें से रजिस्टेंस ढूंढ लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला R = V/I। आर ढूंढना है तो R को वेरिएबल एज इट इज रखना है। V की वैल्यू 60, 15 4 60 बनता है। R = 15 ओमेगा, यानी कि इसमें से कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, रेजिस्टेंस तो 15 ओमेगा जितना प्रेजेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए, इफ द इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसे V 120 हो गया, तो R तो पहले ही से हमारे पास है, तो कितना करंट पास आउट होगा, यानी I हमें ढूंढना है। बात समझ में? यहाँ पर I दिया गया होता 4 एम्पियर पर 16 वोल्ट था। अगर हमें पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास आउट होगा वो ढूंढना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला R = V/I, हमें किसको सब्स्टिट्यूट यहाँ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, I को, क्योंकि हमें I चाहिए ना, तो I यहाँ जाएगा, I = V/R। I एज इट इज रखना है, V की वैल्यू 120/50। रेडी? 15 के टेबल में 120 कहाँ आता है, 15 8 जा 120, तो I = 8 एम्पियर, यानी कि 8 एम्पियर जितना इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटर में से पास आउट होता होगा। आई बात समझ में? रेडी? कंफर्म? आई बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल सकते हो। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, अब हम न्यू एग्जाम्पल सीख रहे हैं, पर इसमें डायग्राम अब आपको अपनी तरीके से ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लेना है अच्छी तरीके से, यानी कि कोई समझ में दिक्कत ना हो। ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प वॉज रेजिस्टेंस इज 20 ओमेगा एंड इलेक्ट्रिक लैम्प वॉज रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस है 20 ओमेगा एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओमेगा रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, और उसके साथ 4 ओमेगा का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उस लैम्प के साथ, टू 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि बैटरी का वोल्टेज भी दिया गया हुआ है 6 वोल्ट। रेडी? तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये 3 केसेस हमें सॉल्व करने हैं। सेकेंड, द बी सर, तो करंट थ्रू द ऑफ द सर्किट, यानी कि कितना करंट पास आउट होगा सर्किट में से वो ढूंढना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प यानी V इतना होगा,
वो भी हमें ढूंढना है। रेडी, चलो हम देखते हैं, बारी बारी से सभी सोल्व करते हैं। चलो पहले केस ए के लिए, पर हमें जो दिया गया द इलेक्ट्रिक लैम्प वॉज द रेजिस्टेंस इज 20 ओमेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 R1। रेडी, रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, लैम्प का रेजिस्टेंस R1 बोला 20 ओमेगा, उसके साथ एक और कंडक्टर के साथ कनेक्ट हुआ है R2, वो जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओमेगा का। रेडी, तो पहले उसके साथ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, समझाता हूँ आपको डायग्राम कैसे। चलो ये समझ लो कि ये कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसका ऐसे R2 बोल देते, वो है 4 ओमेगा। यहाँ पर कोई लैम्प है, ये रहा लैम्प। रेडी, ये मैंने लैम्प ड्रॉ कर दिया, ये है अंदर के अंदर फिलामेंट हो वो। रेडी, ये बल्ब के जैसा कुछ लग रहा है अब। रेडी, चलो इसका रेजिस्टेंस है R1 20 ओमेगा। अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है, पर किसके साथ कनेक्ट है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, यानी बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ रेडी, आई बात समझ में? यहाँ पर स्विच रख देता हूँ, आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव वर्ड्स होती है। रेडी, आई बात समझ में अच्छी तरीके से? ये है स्विच। अब हमें पहला केस क्या है? केस ए किया था हमारे पास, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको मालूम है ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट होने के लिए एक ही पाथ मिला है, इसे ये सीरीज में। हियर केस ए, हियर रेजिस्टेंस आर connected to the circuit is, here resistance are connected to the circuit is circuit in series। तो यहाँ पर सर्किट में जो डायग्राम दिया गया है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सीरीज की फॉर्मूला कल समझाई थी, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना था, कैसे में? द टोटल रेजिस्टेंस, तो यानी टोटल रेजिस्टेंस R है R1 प्लस R2। R1 था हमारे पास 4 ओमेगा और R2 था 20 ओमेगा, 24 ओमेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द डायग्राम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 24 ओमेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? रेडी, केस ए सॉल्व हो गया हमारा। अब हमें केस 2 सॉल्व करना है। ओके, रेडी? मिनट अपूर्व कर लो। चलो स्टूडेंट, आई बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर आई, R2 अपन क्या मिला? आई क्या था? 0.25 एम्पियर। R2 हमारे पास 4 एम्पियर, क्योंकि हमें R2 यहाँ का ढूंढना था, यानी यहाँ पर लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना था हमें। आई बात समझ में?
आई बात समझ में। यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर से कनेक्ट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो करंट तो सेम रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है R2, यानी इसका रजिस्टेंस था 4 ओमेगा, तो R2 4 V2 हमें फाइंड करना था। तो अकॉर्डिंग टू ओवर फॉर्मूला R2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I, कारण कि यहाँ पर वोल्टेज सेकेंड मापा गया है। I मल्टीप्लाई R2, I कितना था 0.25 मल्टीप्लाई 4 Q फॉर R2, यहाँ पर रजिस्टेंस 4 ओमेगा था, यानी R2 की जगह 4 आएगा और I की जगह 0.25। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 1 वोल्ट। आपका आंसर कैसा आएगा 1 वोल्ट। तो आया हो गया आपका आंसर। रेडी, ये दोनों का क्या हो गया वोल्टेज 1 और वोल्टेज 2, यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। अगर किसी को इसमें डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हो। ओके, चलो।